हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजवर्स। माय नेम इज ईशा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ऑलमोस्ट हर मिडिल क्लास एम्प्लॉय ने कभी ना कभी तो सोचा होगा। हम सैलरी कमाते हैं, सैलरी आती है और टैक्स भी कट हो जाता है, लेकिन फिर हम न्यूज़ में देखते हैं कि दुनिया के कुछ बिलियनर्स की वेल्थ हजारों करोड़ में है। फिर भी कभी कभी रिपोर्ट्स में उनका इफेक्टिव टैक्स रेट सरप्राइजिंगली लो दिखाई देता है। तो सवाल ये है, क्या बिलियनर्स टैक्स नहीं देते? क्या वो इलीगल काम करते हैं? क्या सिस्टम उनके फेवर में है, या फिर वो पैसों के रूल्स को हमसे बेटर समझते हैं? तो आज के वीडियो में हम समझेंगे बिलियनर्स का पैसा कैसे काम करता है, सैलरी और एसेट्स का डिफरेंस, लोन्स अगेंस्ट एसेट स्ट्रेटेजी, बिजनेस डिडक्शंस, इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन और सबसे इम्पोर्टेंट, रिच और मिडिल क्लास के मनी माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये टॉपिक सिर्फ टैक्स के बारे में नहीं है, ये वेल्थ क्रिएशन के बारे में भी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक मिथ ब्रेक करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि बिलियनर्स की इनकम बहुत ज्यादा होती है, लेकिन रियलिटी ये है, बिलियनर्स के पास इनकम से भी ज्यादा वेल्थ होती है। इनकम और वेल्थ दोनों सेम चीज नहीं है। इनकम वो है जो पैसा रेगुलरली अर्न होता है। वेल्थ वो है जो टोटल एसेट्स की वैल्यू होती है। एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10 लाख पर ईयर है तो उसकी इनकम 10 लाख है। लेकिन अगर किसी बिजनेसमैन के पास 500 करोड़ की कंपनी है और उसने इस साल सिर्फ 1 करोड़ सैलरी ली, तो टेक्निकली उसकी इनकम सिर्फ 1 करोड़ दिख सकती है, लेकिन वेल्थ 500 करोड़। यहीं पे गेम स्टार्ट होता है। मिडिल क्लास लोग मोस्टली सैलरी पे डिपेंडेंट होते हैं। सैलरी आई, टैक्स कट गया, रिमेनिंग पैसा अकाउंट में आया, सिंपल। गवर्नमेंट के लिए भी सैलरी ट्रैक करना बहुत इजी होता है। लेकिन बिलियनर्स, उनके पास एसेट्स होते हैं। एसेट्स जैसे कंपनी के शेयर्स, बिजनेसेस, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और एसेट्स का टैक्सेशन सैलरी से अलग होता है। एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक प्लॉट है, आज उसकी वैल्यू 10 लाख है, 5 साल बाद 30 लैक्स हो गई। क्या आपने इनकम अर्न की? टेक्निकली नहीं। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, और जब तक आप उसे बेचते नहीं तब तक जनरली प्रॉफिट रियलाइज नहीं होता। इसी कॉन्सेप्ट को बिलियनर्स लार्ज स्केल पे यूज करते हैं। अब मान लो किसी बिलियनर के पास कंपनी के शेयर्स वर्थ ₹1000 करोड़ है। अगले साल कंपनी ग्रो करती है, शेयर्स की वैल्यू भी 1000 करोड़ से 1300 करोड़ की हो जाती है। अब उसकी वेल्थ 300 करोड़ बढ़ गई, लेकिन उसने शेयर्स नहीं बेचे, तो ऑफिशियली उसने कैश अर्न नहीं किया। ये इंक्रीज पेपर वेल्थ कहलाता है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल क्लास यूजुअली कैश इनकम पे फोकस करती है, रिच पीपल एसेट एप्रिसिएशन पे। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। सपोज बिलियनर्स को लग्जरी हाउस खरीदना है या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना है। उसके पास शेयर्स ऑलरेडी है, तो वो शेयर्स सेल क्यों करे? वो बैंक के पास जाता है, बैंक देखता है कि सर के पास तो ऑलरेडी 1000 करोड़ के एसेट्स है, बैंक हैप्पीली लोन दे देता है। अब बिलियनर के अकाउंट में पैसा आ गया, और इंटरेस्टिंग बात, लोन इनकम नहीं होता, लोन रीपे करना होता है। इसीलिए जनरली उस पर सैलरी जैसा इनकम टैक्स नहीं लगता। ये कंप्लीटली लीगल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है। इसी वजह से कई वेल्दी इंडिविजुअल्स एसेट सेल करने के बजाय एसेट्स के अगेंस्ट बोरो करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लोन लेने से बेटर है कि शेयर सेल कर दो। शेयर्स ना सेल करने का रीजन 1 है टैक्स इम्प्लीकेशन, रीजन 2 है ओनरशिप कम हो जाएगी, रीजन 3 फ्यूचर ग्रोथ मिस हो सकती है। मान लो किसी कंपनी का शेयर आज 100 रुपीज का है, 10 साल बाद 1000 रुपीज हो जाता है। अगर ओनर ने पहले ही शेयर्स बेच दिए होते तो फ्यूचर ग्रोथ का बेनिफिट नहीं मिलता। इसीलिए रिच लोग ओनरशिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
बिजनेस ओनर्स के पास डिडक्शंस का एडवांटेज होता है। एग्जाम्पल, अगर बिजनेस ने अर्न किए 50 लाख और बिजनेस एक्सपेंसेस हुए एम्प्लॉय सैलरी, रेंट, सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग, ट्रैवल, ऑफिस एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस थे 20 लैक्स, टैक्सेबल प्रॉफिट बचा 30 लाख। टैक्स प्रॉफिट पे लगता है, पूरे रेवेन्यू पे नहीं। ये लीगल बिजनेस अकाउंटिंग का नॉर्मल पार्ट है। इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स और एम्प्लॉयज का टैक्सेशन एक्सपीरियंस डिफरेंट लग सकता है। रिच पीपल जनरली स्पेंडिंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं। व्हाई? बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंड। इमेजिन आप ₹1 लाख इन्वेस्ट करते हो, 10% एनुअल ग्रोथ मिलती है। नेक्स्ट ईयर रिटर्न सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट पे नहीं, रिटर्न पे भी रिटर्न मिलता है। ये कंपाउंडिंग है और एल्बर्ट आइंस्टाइन को पॉपुलरली कोट किया जाता है कि कंपाउंडिंग दुनिया का पावरफुल फोर्स है। इसी प्रिंसिपल पे लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड होती है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, मिडिल क्लास को बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लो, सैलरी बढ़ाओ। ये गलत नहीं है, लेकिन वेल्दी लोग को एक और चीज सीखने मिलती है, एसेट्स एक्वायर करो। इनकम से एक्सपेंसेस मत बढ़ाओ, इनकम से एसेट्स खरीदो। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी इसी कंसेप्ट को पॉपुलर बनाया था। रिच पीपल पहले एसेट्स खरीदते हैं, मिडिल क्लास अक्सर पहले लाइबिलिटीज खरीद लेती है। डज दिस मीन्स टैक्स इज बैड? बिल्कुल नहीं। टैक्स किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, पब्लिक सर्विसेज सब टैक्स रेवेन्यू से सपोर्ट होते हैं। इशू टैक्स देने का नहीं है, इशू फाइनेंशियल लिटरेसी का है। रिच पीपल जनरली टैक्स लॉज को समझते हैं, मिडिल क्लास ऑफन सिर्फ टैक्स पे करती है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रूल्स। नॉलेज ही डिफरेंस क्रिएट करती है। आज के वीडियो का बिगेस्ट लेसन ये नहीं कि टैक्स अवॉइड कैसे करें, बिल्कुल नहीं। लेसन ये है कि इनकम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ओनरशिप और एसेट्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग सीख लो, बिजनेस समझ लो, एसेट्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दो, फाइनेंशियल एजुकेशन इंप्रूव कर लो, तो आप भी अपने फाइनेंसेस को स्मार्टर वे में मैनेज कर सकते हो। तो आज हमने सीखा कि बिलियनियर्स जनरली सैलरी पे डिपेंड नहीं करते, एसेट्स बिल्ड करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं, लोन अगेंस्ट एसेट्स यूज करते हैं, ओनरशिप मेंटेन करते हैं और फाइनेंशियल रूल्स को डीपली समझते हैं। और शायद इसीलिए रिच लोग इनकम से ज्यादा एसेट पे फोकस करते हैं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना बिजवर्स को फॉर मोर बिजनेस एंड फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।